Good morning students. Today we will do the chapter 6 tissues. टिश्यूज़ आपने सेल का चैप्टर पहले पढ़ चुके हो आप लोग लास्ट ईयर, तो उससे रिलेटेड ही है आगे ये. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. हमने देखा कि हम शुरू से पढ़ा है हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल क्या होती है. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स. चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है, जो वो स्ट्रक्चर में भी सबसे छोटा और फंक्शंस के लिए भी जो सबसे छोटा पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड ए सेल. जिसके एनिमल के अंदर एक ही सेल होती है, जो पूरा एनिमल एक ही सेल से मिलके बना हुआ हो, जो ऑर्गेनिज्म, उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं. और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a single cell performs all basic functions. Means the organism which is made up of only one cell, only that cell performs all basic functions. Means it cause movement, it cause intake of food, it cause respiration, respiratory gases, and it causes excretion. Means all the functions are performed by the सिंगल सेल. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा. अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर, और उसमें आपने पढ़ा भी होगा, डायग्राम भी बनाया होगा कि अमीबा में जितना भी काम किया जाता है वो एक सेल, पूरी बॉडी जो है एक सेल से बनी हुई है और वही सेल उसका काम करती है. लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, there are millions of cells. Means हमारी बॉडी में millions of cells हैं, and most of these cells are specialized to carry out a few functions. और इन हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी मिलकर अलग अलग कुछ एक फ्यू फंक्शंस करती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नोज़ की सेल्स हैं, हमारी जो नोज़ के अंदर जो सेल्स हैं, दे डू वर्क ऑफ द स्मेल. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स इन अवर ईयर, दे डू द वर्क हियरिंग. इस तरह से वो कुछ फ्यू फंक्शंस करती हैं. ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. जो भी स्पेशलाइज फंक्शन है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल से किया जाता है. सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. मीन्स अगर जब कुछ सेल्स को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया है तो वो सेल्स अपने काम को परफेक्टली करती हैं, कंप्लीटली ढंग से करती हैं. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी मसल सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है. जैसे हमने हाथ आगे से पीछे करना है, या हम अपनी फिंगर की बात करें, हमने फिंगर को ऐसे किया तो हमारी जो फिंगर के अंदर मसल सेल्स लगी हुई हैं वो ही इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं. नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस. जो हमारे बॉडी के अंदर नर्व सेल्स हैं वो हमारे मैसेजेस को लेके जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ही आपको कोई आवाज़ लगाता है, आपके कान उसको सुनते हैं, ईयर आपके सुनते हैं उसको, और फ़ौरन आपका जो माइंड है वो उसको मैसेज को दे के आपको उधर देखने के लिए मैसेज करता है. तो ये नर्व सेल्स का काम है जो कि वो बहुत अच्छे से कम्प्लीटली करता है. ब्लड फ्लोज टू द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम सारा दिन लिविंग कहलाते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती रहती है, दैट इज़ कॉज्ड बाय द ब्लड सेल्स. फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सो ऑन. और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फूड भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स भी, और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट किए जाते हैं. ये सारे के सारे फंक्शंस एक पर्टिकुलर टाइप की मसल्स होती हैं जो कि करती हैं. इन प्लांट्स में भी, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो उनको लिविंग कैटेगरी में डालते हैं. तो वॉस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट. तो उसके अंदर जो वॉस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मीन्स फ्लोएम और जाइलम, वे फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर. मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है सबको सबके काम बता दिए गए हैं और सबने अपना अपना काम
पूरा करना है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नजर आता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए कुछ सेल्स को एक ग्रुप बना दिया जाता है। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा बना दिया जाता है, एक क्लस्टर बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए दे दिया जाता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए टिश्यू। इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन, जो कि एक स्ट्रक्चर में भी स्पेशल होती हैं, फंक्शन में भी स्पेशल होती हैं। मीन्स एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन इज टर्म्ड एज द टिश्यू। ब्लड is also a kind of tissue. Phloem and muscle cells are examples of tissue. ये सारे के blood है, phloem है, muscle cells हैं, these are the examples of tissue. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. ये हमारी complete definition है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में और जिनको मिलके काम करना है जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं।